नमस्कार। YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन इन योर स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा की सीरीज नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे। पहले पार्ट में हम 12 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुश्ती। योगेश्वर दत्त को योगी पहलवान के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 2 नवंबर 1982 को भैंसवाल कला गोहाना जिला सोनीपत में हुआ था और ये एक भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 2010 में दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। 2012 लंदन में आयोजित हुए ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया और 2012 में ही भारत सरकार द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान दिया गया। 2012 में ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का पूरा नाम विजेंद्र सिंह बेनीवाल है और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1985 को कालूवास गांव भिवानी में हुआ था और 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ये किसी भी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज बने। और इन्होंने इसके अतिरिक्त 2009 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलान में ब्रॉन्ज मेडल, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में ब्रॉन्ज मेडल, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में सिल्वर मेडल और 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसली। कोसली यह रेवाड़ी जिले का एक गांव और एक तहसील है। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारनौल रेवाड़ी। राव तुलाराम 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ था, रायपुर रेवाड़ी। और 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी और 1857 की क्रांति में भागीदारी के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने 1859 में राव तुलाराम की रियासत को जब्त कर लिया था। 23 सितंबर 1863 को काबुल में 37 वर्ष की आयु में पेचिश से उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काला तीतर। हरियाणा के राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तीतर के रूप में जाना जाता है और यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप से पाया जाता है और यह मुख्य रूप से झाड़ियों तथा झीलों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय पुष्प कमल है और राजकीय पशु काला हिरण है और राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इनमें से किनके द्वारा करवाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मराठा सदाशिव राव। कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर मंदिर यह धर्मनगरी पर स्थित है और लोक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत यहाँ भगवान शिव की उपासना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। और इस तीर्थ की खासियत यह भी है कि यहाँ मंदिर व गुरुद्वारा एक ही दीवार से लगते हैं और यहाँ पर हजारों देशी विदेशी पर्यटक दर्शन हेतु आते हैं और यह स्थान भद्रकाली मंदिर के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म 1969 में जिला रेवाड़ी में हुआ था और यह उन कुछ महिलाओं में गिनी जाती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की और दुनिया की पहली महिला जिन्होंने 2 बार 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की। प्रथम बार मई 1992 में और दोबारा मई 1993 में हिमालय की चोटी पर भारतीय ध्वज लहराया और वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अफसर नियुक्त हैं और हरियाणा के जिस गांव में संतोष का जन्म हुआ था वहां उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी और सामाजिक पाबंदियों के बावजूद संतोष ने पढ़ाई के साथ साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में खास शिक्षा हासिल की और अपने इरादों को साकार किया। अगला प्रश्न है, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीज। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीज विशेष रूप से महिलाओं का त्योहार होता है। चारों ओर तीज की रौनक देखते ही बनती है। बच्चियों से लेकर युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी इस उत्सव की तैयारियों में लग जाती हैं। नवविवाहिताएं यह उत्सव अपने मायके मनाती हैं और महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य के लिए रखती हैं। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती उनके पास उपहार भेजा जाता है जिसे सिंधारा या कोथली कहते हैं और इस त्योहार पर जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियां समूह गीत गाकर झूला झूलते हैं। अगला प्रश्न है, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैथल। कैथल के पुरातन तीर्थों में विशेष महत्व वाले नवग्रह कुंडों की स्थापना महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, बुध कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड, केतु कुंड, बृहस्पति कुंड नामक ये कुंड आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंजी साहब गुरुद्वारा। लेकिन HSSC ने इस पेपर की आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर शेख निजामुद्दीन मजार दिया है, लेकिन अब से पहले जितनी भी आंसर की आई थी उसमें इसका उत्तर मंजी साहब गुरुद्वारा था। और लाखन माजरा में जो मंजी साहब गुरुद्वारा है यह रोहतक जिले के महम तहसील में है और रोहतक जींद मार्ग पर रोहतक से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर शहीदी के लिए दिल्ली जाते समय 13 दिनों के लिए रुके थे तथा वहां लोगों ने भावभीनी विदाई दी और तब से फागुन पूर्णिमा को दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं तथा प्रार्थना कर होली का पर्व मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिसार। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में हरियाणा राज्य के हिसार में बनवाए गए फिरोज शाह महल का हिस्सा है। महल में एक मस्जिद है जिसका नाम लाट की मस्जिद है और यह लगभग 20 फुट ऊंची बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। अगला प्रश्न है, सरपदमन निम्न में से किस प्राचीन नगर का नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सफीदो। सफीदो जींद जिले में स्थित है और इसे महाभारत युग में सरपदमन नाम से जाना जाता था और एक किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सरपदमन यज्ञ किया था और अब यहाँ नाग क्षेत्र नाम सरोवर और तीर्थ स्थल है और कह सकते हैं कि ऋषि जनमेजय का जो संबंध है वो सफीदो से है और सफीदो जींद जिले में है और जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है और जींद का पुराना नाम जयंतपुरी है और रानी का तालाब भी जींद में ही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एनी न्यूज़ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।